हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। मुझे कमेंट में एक टॉपिक मेंशन किया गया था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो ये टॉपिक है मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट। सो सबसे पहले तो पब्लिक डेब्ट के ऊपर मेरी एक वीडियो है पहले से ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और पहले तो मैं सबसे पहले समझा देती हूँ कि पब्लिक डेब्ट होता है क्या, थोड़ा सा जिस्ट में उसका बता देती हूँ आपको, ताकि रिडेम्पशंस क्या है उसमें आपको हेल्प हो जाए। तो पब्लिक डेब्ट कुछ नहीं है, अगर हम सिंपल मीनिंग समझे, पब्लिक डेब्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट जो लोन लेती है पब्लिक से, सिंपल, ठीक है। अब गवर्नमेंट को लोन लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर एज अ पर्सन आप खुद अपने आप को देखें तो आप लोन कब लेंगे? आप लोन तभी लेंगे जब आपकी जो इनकम है वो आपके खर्चों से कम हो जाए, मतलब आपके खर्चे ज़्यादा हों लेकिन आपकी इनकम कम हो, तभी तो आप किसी से भी लोन लेंगे। या फिर अगर आप मान लीजिए एज अ कोई फ्रेंड है आपका, अगर आपके पास मान लीजिए 10 रुपीज़ हैं और आपको कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ बाय करनी है आपको, अगर 15 रुपीज़ की है तो 5 रुपये आपको क्या करने पड़ेंगे? लेने पड़ेंगे अपने फ्रेंड से कि मुझे अभी के लिए दे दो और मैं तुम्हें बाद में दूंगी। भले ही फ्रेंडशिप में कोई इंटरेस्ट वगैरह हम नहीं लेते हैं, लेकिन जब बात गवर्नमेंट की आती है या फिर किसी पर्सन अगर कोई लोन लेता है तब उस टाइम पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। कुछ टाइम के जब तक भी आपने लोन लिया है, अगर आप बैंक में भी जाएंगे तो एक बेसिक मैंने आपको समझा दिया कि पब्लिक डेब्ट का मतलब क्या होता है। सिंपल मीन कि गवर्नमेंट जब लोन लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट जो भी लोन लेती है उसको पब्लिक डेब्ट बोलते हैं। और ये क्यों लिया जाता है? जब गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, करंट रेवेन्यू, वो फॉल हो जाता है या शॉर्ट होता है, मतलब कम होता है उनके पब्लिक एक्सपेंडिचर से, ठीक है। जो खर्चा गवर्नमेंट करती है वो ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। सो अब हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट के ऊपर। रिडेम्पशन का मतलब होता है अगर आपने लोन लिया है तो आपको वापस भी तो करना है, ठीक है। तो वही होता है कि गवर्नमेंट कैसे उन पब्लिक डेब्ट्स को वापस करती है, उसको रिडेम्पशन कहते हैं। तो उसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो वो हम समझते हैं, इसके बाद वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। ये गवर्नमेंट की इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग गवर्नमेंट ने मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट अपने लोन्स को रीपे करती है। पहला आता है रिप्यूडेशन। इसमें तो मतलब ऐसा मेथड है कि गवर्नमेंट साफ साफ रिफ्यूज़ कर देती है टू पे अ डेब्ट बाय गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर देगी कि मैं कोई डेब्ट तुम्हें पे नहीं करूँगी, ठीक है। और ये मेथड जो है देखने को मिला था फॉलोड बाय यूएसए आफ्टर सिविल वॉर एंड यूएसएसआर आफ्टर 1917। चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं, आपको मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हैं, और नहीं मेंशन करना तो इन प्रीवियस पे कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने ऐसा किया, तो फिर ऐसा करके आप लिख सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट ईयर याद ना हो तो, ठीक है। दिस मेथड एक अनडिज़ायरेबल मेथड है, मतलब कि अनडिज़ायरेबल ही है। आप खुद ही सोचिए ना, आप किसी से लोन लेके और वापस मना कर दे कि हम नहीं देते, तो एक अनडिज़ायरेबल है, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली अभी इस टाइम पे ये कहीं भी नहीं देखा जाता। गवर्नमेंट, इससे क्या होता है कि जो पीपल जिन्होंने लोन दिया है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक होता है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक बार ऐसा अपने फ्रेंड के साथ करेंगे, उससे पैसे लेने के बाद उसको पैसे नहीं देंगे तो उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस शेक होगा और वो दूसरी बार अगर आप मांगेंगे तो आप क्या वो आपको देगा? नहीं देगा। वैसे ही अगर गवर्नमेंट जो कि सरकार हमें चला रही है, अगर वो हमारे साथ ऐसा करे, क्योंकि हमें भरोसा है सरकार पे कि वो अगर हमसे लोन लेगी भी, या फिर लोन कैसे लेती है हमसे, बॉन्ड के फॉर्म पे, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म पे लेती है, ठीक है, या फिर ट्रेजरी बिल, इस टाइप के फॉर्म पे गवर्नमेंट लोन लेती है। सो अगर वो मना कर दे देने से तो आप खुद ही सोचिए कोई भी पीपल क्यों देगा, ठीक है। तो इसीलिए पहला मेथड आपको समझ में आ गया, रिप्यूडेशन। गवर्नमेंट साफ साफ मना कर देती है, हम नहीं देंगे लोन। नाउ सेकेंड इज रिफंडिंग, ठीक है। रिफंडिंग ऑफ डेब्ट का मतलब है एक प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग मैच्योरिंग सिक्योरिटीज़ विथ न्यू सिक्योरिटीज़, मतलब कि जो ओल्ड सिक्योरिटीज़ है उसको न्यू सिक्योरिटीज़ से रिप्लेस कर देना। और इसका सिंपल सा मतलब है कि इशू ऑफ न्यू बॉन्ड्स, गवर्नमेंट नए बॉन्ड्स को इशू कर देती है सिक्योरिटीज़ को फॉर रेजिंग न्यू लोन, ताकि वो एक नया लोन क्या करे, रेज करे, टू पे ऑफ द मैच्योर्ड लोन। जो ओल्ड लोन है, मतलब उन्होंने जो पहले लोन ले रखा है, मान लो 3 साल पहले कोई लोन लिया है, उसको भरने के लिए,
ठीक है, उसको देने के लिए, उसको पूरा पे ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट नए बॉन्ड को मार्केट में निकाल देती है सिक्योरिटीज़ को, ताकि वो जो लोन है उसको वो पे ऑफ कर दे, भर दे, मतलब ठीक है, बंद कर दे उसको। ठीक है, रिफंडिंग का मतलब सिंपल मतलब यही है, बाकी आप जो लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका जस्ट क्रक्स बता रही हूँ और इसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इस स्लाइड से नोट्स जो है बना सकते हैं। ठीक है, और भी पॉइंट्स में मेंशन है, बाकी आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। थर्ड वन है कन्वर्जन ऑफ लोन्स। कन्वर्जन क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिफंडिंग है। स्पेशल टाइप ऑफ रिफंडिंग कैसे है? इसमें क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इनटू न्यू सिक्योरिटीज बिफोर मैच्योरिटी। कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट टाइप का कर देना। उसमें कुछ नहीं होता है, रिड्यूस मतलब काइंड ऑफ इसमें जो बर्डन होता है आपके जो डेप्थ का, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब क्या कम कैसे होगा? मतलब पे तो आपको करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लोन पे नहीं करना है, लोन पे आप करेंगे, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट होगा लोन का वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है, अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है, वो 10% उन्होंने वादा किया है कि हम इस पे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? लोन का जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ट होके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चला जाएगा। वो 10 ना होके 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इससे क्या होगा? जो बर्डन है, कुछ ना कुछ बर्डन तो वो कम हो गए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का जो टैक्स का जो बर्डन है उसको कम करने के लिए कन्वर्जन ऑफ लोन होता है। और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डेल्टन, अगर आप साइड में मेंशन करना चाहते हैं, आप किसी भी एग्जाम मतलब रिटन एग्जाम में जो है वो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि प्रोफेसर डेल्टन के अकॉर्डिंग जो कन्वर्जन है रिड्यूस नहीं करता है बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऑन स्टेट, इट्स अ रिडक्शन। मतलब कि जो डेप्थ है, जो एग्जैक्ट अमाउंट है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होता, वो अमाउंट तो आपको पूरा पे करना है। लेकिन हाँ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा बहुत रिडक्शन हो सकता है। इससे क्या होता है? एबिलिटी जो है क्रेडिटर जो होता है टू पे टैक्सेस विच मे मीन्स अ लॉट ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट, लॉस जो होता है गवर्नमेंट को इनकम पे, ठीक है, देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स कैपेसिटी टू रीपे लोन। उसकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ा बहुत रिड्यूस रहती है। जैसे गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट का इनकम है वो अपनी इनकम में से ही तो देगा, तो उसमें जो लॉस हो रहा होता है उसको ये थोड़ा बहुत कम कर देती है। बस इसका इतना ही है कन्वर्जन ऑफ लोन का। नाउ फोर्थ इज शिंकिंग फंड। शिंकिंग फंड जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ फंड है रीपेमेंट करने के लिए पब्लिक डेप्थ को। शिंकिंग फंड एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड आप हम कह सकते हैं। कैसे है? इट इज़ अ फंड इनटू विच सर्टेन पोर्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब कुछ पोर्शन रेवेन्यू पुट किया जाता है एवरी ईयर इन सच अ वे, इस तरह से कि इट वुड बी सफिशिएंट टू पे ऑफ द डेप्थ फ्रॉम द फंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। कुछ नहीं है, बस ये समझ लीजिए, अगर हम सिंपल में समझें तो हर साल में कुछ ना कुछ अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके जमा करूँगी, और उसके बाद जब भी टाइम ऑफ मैच्योरिटी होगा मैं सारा का सारा डेप्थ पे कर दूँगी। अब बस ये समझ लीजिए, आपने अपने फ्रेंड से 10 रुपीज़ लिए या फिर 20 रुपीज़ लिए, तो आपने हर साल क्या किया? हर साल थोड़ा थोड़ा करके 5 रुपीज़ या 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको सफिशिएंट लगता है वो करके आपने थोड़ा थोड़ा करके जमा किए, और जिस टाइम पे भी मैच्योरिटी का पीरियड होगा आपका वो जो आपने जमा किया है वो अकॉर्डिंग टू आपका जो अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट है उसके हो जाएगा, तो वो आप क्या कर देंगे? उसको पे कर देंगे। इसका मतलब इतना ही है। ठीक है, आपने जो सफिशिएंट आप पे ऑफ मतलब उतना सफिशिएंट आप हर साल जमा करेंगे जितना भी मैच्योरिटी के टाइम पे बनता है। द यूजुअल प्रोसीजर इज़ टू डिपॉजिट करना एक फिक्स परसेंटेज। इसका जो प्रोसीजर होता है वो इस तरह से होता है कि आप कुछ सर्टेन अमाउंट का फिक्स परसेंटेज ऑफ जो अमाउंट है वो आप हर साल, ठीक है, रखेंगे ऑफ इट्स एनुअल इनकम टू रिफंड में। अनदर प्रोसीजर इज टू रेज न्यू लोन। ठीक है, अनदर प्रोसीजर ये हो सकता है कि आप न्यू लोन रेज करें एंड क्रेडिट द प्रोसीड टू द शिंकिंग फंड। और एक तो प्रोसीजर ये होगा कि आप फिक्स अमाउंट रखें हर साल, ताकि जब भी लास्ट दिन हो मतलब जब भी टाइम हो मैच्योरिटी का तब आप उसको पे कर दें। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप न्यू लोन रेज करें और उसके बाद न्यू लोन रेज करने के बाद जो पुराना लोन है उसको
भर दें, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। तो 2 टाइप इसमें ये है। ओके, लिखा है इसमें लास्ट में सिंकिंग फंड 2 टाइप के होते हैं। एक सर्टेन सिंकिंग फंड होता है जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्रेडिट कर देती है एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी एनुअली, और अनसर्टेन जो होता है जिसमें क्या करेगी, न्यू लोन रेज करेगी, ठीक है, सिंपल ये है। बाकी अगर आपको कुछ नोट्स बनाने हैं वो आप इससे बना सकते हैं। जो मेन क्रक्स है वो मैंने आपको बता दिया कि श्रिंकिंग फंड कुछ नहीं है, आप हर साल थोड़ा थोड़ा करके फिक्स अमाउंट ऑफ परसेंट बचाएंगे और लास्ट में जब आप मैच्योरिटी हो जाएगी, मैच्योरिटी होने वाली होगी तो उस टाइम पे आप इसको पे कर देंगे। नाउ फिफ्थ वन इज कैपिटल लेवाई, ठीक है। कैपिटल लेवाई क्या होता है, एक स्पेशल टाइप है ऑफ वंस फॉर ऑल टैक्स ऑफ कैपिटल। सो कैपिटल लेवाई से आपको सबसे पहले जब भी आप इसको देखें तो एक चीज़ आप मतलब एक वर्ड आपके माइंड में आना चाहिए, वो है इमरजेंसी, ठीक है। ये हम गवर्नमेंट कब लेती है, सो देख लेते हैं मेथड का फॉलो होता है। इन टाइम्स ऑफ वॉर के टाइम पे या फिर इमरजेंसी के टाइम पे मोस्ट गवर्नमेंट जो होती है वो फॉलो करती है इस प्रैक्टिस को ऑफ रेजिंग मनी नेसेसरी फॉर द रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट। तो उस टाइम पे ये प्रैक्टिस होती है डेब्ट रिडेम्पशन करने के लिए ऑफ द पब्लिक डेब्ट बाय इम्पोजिंग स्पेशल टैक्स ऑन कैपिटल। ये एक टाइप का क्या कर देती है, कैपिटल के ऊपर टैक्स लगा देती है, मतलब कि जो जिनके पास हेवी टैक्स लगा देती है, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ है, उन पे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा देती है। ये जस्ट लाइक वेल्थ टैक्स जो होता है उसी टाइप का है। इसमें गवर्नमेंट इन एज मच जिनके पास कैपिटल एसेट है उन पे ज़्यादा टैक्स लगाती है। जो ज़्यादा टैक्स लगाती है उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगा टैक्स से, और वो इनेबल होगी टू पे करने के लिए अपने डेब्ट्स को, मतलब कि उसके बाद जितना भी पैसा एक्स्ट्रा आएगा, जो एक्स्ट्रा उन्होंने लगाया है टैक्स, उससे वो रीपे कर सकती है डेब्ट को बाय कलेक्टिंग एडिशनल टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द रिच पीपल। जो रिच पीपल है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एसेट वगैरह किसके पास होता है, रिच पीपल के पास। तो उनसे जो एडिशनल टैक्स आएगा, ठीक है, उनसे जो भी एडिशनल टैक्स रेवेन्यू मतलब इनकम जो कलेक्ट होगी, वो उससे अपना जो टैक्स है या फिर टैक्स से जो भी इनकम होगी उससे अपना जो डेब्ट है वो फुलफिल करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज 6th वन है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करती है, बाय मेकिंग अ सरप्लस बजट, मतलब एक तो होता है नॉर्मल बजट, सरप्लस मतलब ज़्यादा, ठीक है, सरप्लस मतलब क्या होता है, ज़्यादा। द गवर्नमेंट कैन पे ऑफ इट्स डेब्ट टू द पीपल। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने डेब्ट को पे करती है टू द पीपल को सरप्लस बजट बना के। गवर्नमेंट यूज़ करती है ये मेथड ऑफ द बजटरी सरप्लस टू बाय बैक फ्रॉम द मार्केट इट्स ओन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़। अपने खुद के बॉन्ड्स और जो सिक्योरिटीज़ होती है वो बाय बैक करने के लिए गवर्नमेंट ये सरप्लस बजट बनाती है, ठीक है। वो जो भी गवर्नमेंट ने, क्योंकि जिस समय गवर्नमेंट ने लोन लिया था उस टाइम पे अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ क्या किए थे, मार्केट में रेज किए थे कि जिसको मतलब ताकि उससे क्या हो सके, गवर्नमेंट लोन ले सके। अब उन्हीं जो बॉन्ड सिक्योरिटीज़ जो उन्होंने पब्लिक को दे रखी है उसको बाय बैक करने के लिए वो क्या करेगी, सरप्लस बजट बनाएगी, इसका मतलब ये होता है, और उससे क्या करेगी, अपने डेब्ट को पे करेगी। और 7th पॉइंट इज टर्मिनल एन्यूटीज़। टर्मिनल एन्यूटीज़ कुछ नहीं है। 7th पॉइंट है टर्मिनल एन्यूटीज़। टर्मिनल एन्यूटी का मतलब है कि मेथड ऑफ डेब्ट और रिडेम्पशन सिमिलर है श्रिंकिंग फंड के, जैसे आपने देखा होगा। सो जो 7th मेथड है वो है टर्मिनल एन्यूटीज़। टर्मिनल एन्यूटीज़ भी सिंकिंग फंड की तरह ही है। जो गवर्नमेंट है वो पे ऑफ करती है अपने डेब्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल एन्यूटी। जैसे आपने देखा होगा श्रिंकिंग फंड में हम हर साल एक सेम परसेंटेज या फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एंड इनकम जो है उसका रखते हैं, तो वैसे ही इसमें भी होता है टर्मिनल एन्यूटी, मतलब हर टर्म के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके डेब्ट को रखना, और फिर इसी डेब्ट जब ये पे मतलब पूरा का पूरा
जितना भी हमारे मैच्योरिटी के टाइम पे जितना भी लोन बनता है उसको इस मेथड से पे ऑफ कर देना। द डेप्थ इज़ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। बाय यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड को यूज़ करके जो गवर्नमेंट है वो अपने जो डेप्थ है उसको पे ऑफ करती है इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब एक इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट करके। ठीक है। नाउ 8th वन इज़ एडिशनल टैक्सेशन। जैसे कि नाम इसका सिंपल है, एडिशनल टैक्सेशन, मतलब कि जो टैक्स लगा है, जो हम पे नॉर्मल टैक्स लगता है, उसी टैक्स में क्या कर देना, एडिशनल टैक्स लगा देना। सिंपल से बस इतना ही मतलब है इसका, ताकि गवर्नमेंट अपने जो लोन है उसको पे ऑफ कर पाए। सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डेप्थ रिडेम्पशन होता है कि वो न्यू टैक्सेस को इम्पोज कर दे गवर्नमेंट एंड गेट द रिक्वायर्ड रेवेन्यू टू रीपे, और जो भी उससे रेवेन्यू बनता है वो अपने जो लोन है, लोन प्रिंसिपल है, उसको पे ऑफ कर दे एज वेल एज जो इंटरेस्ट है। ये जो मेथड है रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑफ इनकम बाय ट्रांसफरिंग द रिसोर्स फ्रॉम टैक्स पेयर टू द हैंड ऑफ बॉन्ड होल्डर। जो बॉन्ड होल्डर है उनके पास जाएगा, जो टैक्स पेयर है उनसे किसके पास जाएगा, जिन्होंने उस बॉन्ड को होल्ड किया है उसके पास जाएगा। इट में ऑल्सो इम्पोज अ बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन। इससे बर्डन भी पड़ सकता है फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। इफ़ न्यू टैक्स आर लेवाइड टू रीपे द लॉन्ग टर्म डेप्थ, अगर लॉन्ग टर्म तक ये चला तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर ये काइंड ऑफ बर्डन भी है। फिर उसके बाद है 9th वन, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है उसमें आप क्या करें, सरप्लस ही वैसे सेम है एज़ कम्पेयर टू जो बजट सरप्लस है उसी के वही है, सेम है बिल्कुल। रिडेम्पशन करना एक्सटर्नल डेप्थ हाउएवर पॉसिबल तभी होगा तो एन एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब हमारे पास रिजर्व्स जो हैं, देखिए जब हम बाहर से लोन लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम अपनी करेंसी पे नहीं उनकी करेंसी पे लेते हैं। ठीक है। तो अगर हमें उन्हें पे करना तो हमें उनकी करेंसी पे ही पे करना होगा, तो वो नेसेसरी होता है कि क्रिएशन हो अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जब तक हमारे उसमें फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब कि हमारे पास उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है उनको देने के लिए उनकी करेंसी पे, तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है। बाय डेप्थ और कंट्री बाय आर्ग्यूमेंटिंग इट्स एक्सपोर्ट एंड कर्बिंग इट्स इम्पोर्ट, देयर बाय इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें अपना जो पोजीशन है ट्रेड बैलेंस पे। तभी होगा जब अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स इतने अमाउंट में होंगे, तभी हम उनका जो लोन लिया है हमने जिस फॉर्म पे वो हम वापस कर पाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है। 10th है स्टैट्यूटरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या है, गवर्नमेंट में पास एन ऑर्डिनेंस टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन इट्स डेप्थ। मतलब गवर्नमेंट ऐसे एक ऑर्डिनेंस पास कर दे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पे करेगी। जैसे मान लो पहले स्टार्टिंग में जब लोन ले रही थी तब तो उन्होंने बोला कि मैं 10% पे 10% पे जितना भी अमाउंट होगा उस पर 10% मैं दूंगी करके। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट क्या कर दे, खुद ही अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको गिरा दे, कम कर दे कि 10 नहीं, अब मैं 8% इंटरेस्ट आपको पे करूँगी। तो ये ऐसा तब होता है, दिस हैपन्स व्हेन द गवर्नमेंट सफ़र्स फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र करती है उस टाइम पे गवर्नमेंट ऐसा करती है। एंड वेयर देयर इज़ ए ह्यूज डेफिशिट इन द बजट, या फिर जो बजट होता है उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज डेफिशिट कमी आ जाती है। डेफिशिट का मतलब होता है कमी। वैसे सच जो प्रैक्टिस है वो नॉर्मल सिचुएशन पे, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे फॉलो नहीं किए जाते हैं। जैसे अभी कोविड का टाइम पे, तो कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा ये एक टाइप का फाइनेंशियल क्राइसिस है। आप देख सकते हैं सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल पे नहीं है, अंडर कंट्रोल है। तो इस टाइम पे अगर गवर्नमेंट कम भी कर देती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि जाहिर से बात है, तो इस पे ये ना कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, बस इतनी सी बात है। और इससे वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, अपना कम कर लेगी और उसके बाद जितना भी होगा वो पे ऑफ कर देगी डेप्थ को। सो ये 10 मैंने आपको मेथड्स बताए हैं। होप आप सभी को ये मेथड्स अच्छे से समझ में आए होंगे।
और अगर आपने प्रीवियस वीडियो है पब्लिक डेप्थ के ऊपर और टाइप्स के ऊपर, वो भी देख सकते हैं। अगर आपको पब्लिक डेप्थ नहीं पता है कि क्या होता है, उसका थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो देख सकते हैं। बाकी मैंने मेथड्स 10 मेथड्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप जैसे स्लाइड में है उसको उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं अपने, जैसा भी आपको समझ में आता है। बाकी जस्ट जो होता है वो मैंने सबका एक्सप्लेन कर दिया है। आप मेन पॉइंट में अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि और भी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक आएँ। इसमें मैं जो यूट्यूब चैनल्स में मोस्टली